हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एलिवेट लैब्स। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं लीड कोड ब्लाइंड सॉफ्टवेयर सीरीज के अंदर। द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज दिस रोटेट एरे, रोटेट मैट्रिक्स, एंड दिस इज वन लीड कोड विद द नेम ऑफ रोटेट इमेज। सो लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज। सो क्वेश्चन बेसिकली स्टेट्स कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको आप रोटेट करो 90 डिग्री। इसको आपको 90 डिग्री रोटेट करना है। यू हैव टू चेंज दिस गिवन मैट्रिक टू दिस मैट्रिक। तो यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है, लुक एट दिस 4x4 मैट्रिक। इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ये मैट्रिक में चेंज हो जाती है। तो नाउ क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। इसकी आज सिंपल कि आपको एक मैट्रिक गिवन है और उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। नाउ हाउ डू वी डू दिस? तो सबसे पहले लेट्स सी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इफ यू सी कि जो मेरा फर्स्ट 1 2 3 है, फर्स्ट रो मेरे यहाँ पे लास्ट कॉलम बन गया, ठीक है। एंड जो सेकंड रो थी 4 5 6, यहाँ पे मेरा सेकंड लास्ट कॉलम बना है। एंड इफ आई सी मेरा जो थर्ड रो था वो मेरे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो मेरी फर्स्ट रो थी 5 1 9 11, दिस इज हियर, ठीक है। एंड इफ आई सी दिस सेकंड रो, ये मेरा सेकंड लास्ट कॉलम बन गया। If I look at this, my third row, ये मेरा थर्ड लास्ट कॉलम बना है। एंड इफ आई लुक एट दिस, my लास्ट रो, ये मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया। तो यहाँ पे अगर अपन सिंपल लिखे तो दिस इज अ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि यहाँ पे हो रहा है कि आप जो फर्स्ट रो आपने इटरेट करना स्टार्ट किया उसको लास्ट कॉलम में पुट कर दिया, और सेकंड रो को इटरेट करने स्टार्ट किया और फिर इस कॉलम में आके पुट कर दिया, जो कि आई रो के लिए इट विल बी n माइनस 1 माइनस ith कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो ये वाला जो सिंपल पैटर्न एक मुझे दिख रहा है कि जो मेरे को फर्स्ट कॉलम जो था, फर्स्ट रो जो मैंने उठाई उसको लास्ट कॉलम में डाल दिया, तो आई कैन पिक 5 1 9 11। तो अगर मैं इसको डालूँ यहाँ पे 5 1 9 11, तो इट इज दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 0 2 and this is 0 3. अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ तो what is it going to be? This will convert to first row 0, 5 5 पे जाता हूँ तो it will be 0 1 2 3 0 3 and it will become what? तो आपका J यहाँ पे फिक्स होने वाला है, कॉलम इज फिक्स 1 3 to 2 3 and 3 3. तो if you see यहाँ पे आपका I will remain, जो I है for every I, तो J will remain fixed and जो आपका J होगा it will be I. So let's take example second row कि अगर आप इसको देखते हो कि 2 4 8 10, तो what was 2 4 8 10, ये क्या था? सेकंड रो था। सेकंड रो मतलब 1 0 1 1 1 2 1 3। अब इससे ये चेंज होके कहाँ पे आ रहा है? इसको चेंज करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चेंज अगेन यहाँ पर। So this is going to this second last column. Second last column is your second, j is equal to 2. तो यहाँ पे j is equal to 2 होगा, तो 1 0 will go to, तो 1 0, so 2 was here, 2 is here, so 2 is going to first row, will go to 0 2 and 1 2 and 2 2 then 2 3। तो जो फर्स्ट जो सेकंड रो थी वो सेकंड लास्ट कॉलम बन चुकी है। तो हाउ डू तो आप एक रो पे आते हैं, इफ यू गो टू i j, ओके। तो यहाँ से इसकी पोजीशन जो चेंज होके जा रही है, व्हाट इन i j बिकम्स, यहाँ पे इफ यू सी योर j, व्हाटएवर इज कॉलम with is going to become your I. So you have to swap j कोमा एंड व्हाट विल योर I बी? I आपका जो होगा रो चेंज होगा, रो, तो यहाँ पे जो कॉलम होगा व्हाट विल बी योर कॉलम? सो योर j इज I एंड योर कॉलम विल बी, तो आपके यहाँ पे कॉलम विल बी n minus 1 minus I. So this is a simple transformation that you have to do. बट यहाँ पे द थिंग इज, इफ यू कैन टेक अ सेकंड मैट्रिक्स कि आपने एक नया मैट्रिक्स लिया और उसके अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया कि मैं एक नया मैट्रिक्स लेता हूँ
फॉर एग्जांपल आई टेक न्यू मैट्रिक्स जिसके अंदर कि मैं नई मैट्रिक्स लेता हूँ, उसके अंदर डाल देता हूँ मैट्रिक्स आई कोमा j. Is it visible? Okay, this color is not visible. तो the solution is here is कि मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स आई कोमा j is equal to जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, तो दिस इज अ न्यू मैट्रिक्स आई कोमा j will be my j will be fixed, my j will become my I and it will be n minus 1 minus I. So this is it. I'll go and fill my matrix with this. Mat I comma j is equal to mat n minus 1 minus I. तो यहाँ पे फर्स्ट रो को मैंने चेंज करके ये कर दिया. दिस इज माई ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव टू डू. तो दिस इज क्वेश्चन सोल्व. बट यहाँ पे क्वेश्चन की आस्क है कि इसको आपको इन प्लेस करना है. इन प्लेस करना है यानी कि आपको कोई भी नया मैट्रिक्स यूज नहीं करना है. तो जो अभी वाली अपन ने अप्रोच की, दिस इज समथिंग, दिस विल वर्क, दिस विल बी सिमिलर मैट्रिक्स जो है आपने वो फाइंस का एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, इसमें काम करिए. लेकिन अगर आपको इन प्लेस करना है तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स. तो उसके लिए विल गो डीपर इनटू दिस क्वेश्चन कि इसमें और क्या पैटर्न है जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी वजह से अपन बिना किसी मैट्रिक्स का वो यूज किए इसको कर सकते हैं. तो लेट्स सी. तो इफ यू लुक एट दिस कि क्लोजली अगर अपन देखें तो इफ आई लुक एट दिस कॉलम, ये जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस रो इनटू रिवर्स ऑर्डर. द कॉलम 1 zeroth column is converted into zeroth row, and if I take into this column, the first column, it is converted into ith row. Sorry, j is converting to I. If I take a look at this column जिसका index 2 है, it will become the second row. But if you see, look closely, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिमिलरली एंड सो ऑन कि मैं ये कॉलम उठाया और इस कॉलम को मैंने ये रो बना दिया 3, ठीक है. बट इफ यू लुक क्लोजली कि अगर अपन फर्स्ट ये एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से 11 10 7 16, ये जो है ये कॉलम ये अपना ये ऑर्डर में है. बट यहाँ पे मैं देखूँ ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बट रिवर्स ऑर्डर में. रिवर्स ऑर्डर इज 16 7 10 एंड 11, ठीक है. तो इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया. नाउ तो लेट्स ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स. इसको 2 पार्ट्स में कैसे ब्रेक करना है. तो ये जो यहाँ पे ये वाली चीज समझिए कि ये जो कॉलम है इसके साथ ये वाला जो कॉलम है थर्ड कॉलम, इसके सारे जो जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो उठ के लास्ट थर्ड रो के अंदर जा रहे हैं. दिस इज वेरी क्लियर. नाउ हाउ डू यू सी कि हाउ डू यू मेक श्योर कि ये उसके अंदर जाए, ठीक है, वो आप कैसे करोगे. तो लेट्स सी कि पहले ये हो गया सर, इसको विजुअलाइज करते हैं. जब आप 90 डिग्री रोटेट कर दो तो मेरे पास अगर मैट्रिक है तो ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ. तो इफ आई रोटेट 90 डिग्री तो दिस विल बिकम, यहाँ से उठ के 90 डिग्री रोटेट करके ऐसे बन गया. इस वाले को रोटेट करके 90 डिग्री ऐसे बन गया. इसको रोटेट किया तो ये इस तरीके से फ्लैट हो गया. ये जो था ये ऐसे फ्लैट हो गया. तो ये रोटेटिंग इट 90 डिग्री. तो एक कॉलम दिया तो उसको 90 डिग्री रोटेट करके क्या बोलोगे, एक रो बन जाएगी. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर. कॉलम था उसको 90 डिग्री रोटेट किया, वो एक रो बन गई. नीचे एक सेकंड कॉलम था, वो सेकंड कॉलम था उसको रोटेट किया, उसके नीचे वाला कॉलम बन गया. बट आपने जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स थे वो उल्टे ऑर्डर में नहीं है. तो अपनी यहाँ पे जिस ऑर्डर में था कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे था तो इस डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. इसका डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन इफ इट्स पॉइंटिंग टू अपवर्ड्स तो इसका जो डायरेक्शन होगा विल बी पॉइंटिंग टू द राइटवर्ड्स, ठीक है. तो इसके लिए वी हैव टू सी कि ये रिवर्स हो रहा है. नाउ जो रिवर्सल से पहले आपकी जो मैट्रिक बनती है वो कैसे बन रही है. तो रिवर्सल से पहले फिर 2 टेक 5 2 13 15, तो इस मैट्रिक को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ 5 2 13 15 देन 1 4 3 14 देन 9 8 6 12 देन 11 10 7 16.
दिस इज माई मैट्रिक, और मैं इसको रिवर्स करूंगा हर रो को, रिवर्स ईच रो, ठीक है। तो मेरे को ये वाला आउटपुट मिल जाएगा। तो फाइनल आउटपुट लाने के लिए अपन ने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया कि पहले अपन हर कॉलम को हर रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन उसको फिर अपन रिवर्स कर रहे हैं। तो 5 2 13 14 इसको अपन रिवर्स करेंगे, इट विल बिकम दिस फाइनल आउटपुट, ठीक है। नाउ इफ यू सी, अब अपन को ये देखने के इसको, इस फर्स्ट वाले पार्ट को, जो सेकंड पार्ट रिवर्सिंग ईच रो इन प्लेस इज इजी, ठीक है। आप एक एरे को रिवर्स कर दो, दिस इज एज इट इज कि एरे को रिवर्स करना है, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप big of n by 2 में कर सकते हो। नहीं है तो आप 2 पॉइंटर अप्रोच लेके एरे को रिवर्स कर सकते हो। दैट्स एन इजी पार्ट, इन प्लेस एरे को रिवर्स करना। बट अब इसको कैसे चेंज करोगे ना, ये आपको अगर देखोगे, इफ यू नो अबाउट मैट्रिक्स, आपने मैथ्स पढ़ी, दिस इज ए ट्रांसपोज, बट यू डोंट नीड टू नो अबाउट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इस क्वेश्चन के लिए। इट्स नॉट अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, बट जस्ट टू लेट यू नो कि हाँ, ये जो मैट्रिक ए है, इफ यू कंसीडर इट बी, तो बी इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। Let's forget about it. But if you see कि 5 जो है अभी भी इन प्लेस है, if you see 4 अभी भी वही है, 6 जो है 6 भी अभी वही है, 16 जो है 16 भी वही है। तो if you look at the elements which are on diagonal, वो वहाँ के वही हैं, वो कोई चेंज नहीं है। Now if I go 0,0 वही है, अगर मैं 0,2 को देखूँ तो वो अब कहाँ गया है, तो this was 1, which was 0,1, it has come to 1,0, ठीक है। If I go at 13, ठीक है, where was 13? 13 was here. तो if I see 13 को मैंने लिया, 13 was at 2,0. It has gone to 0,2. 0,2 पे मेरा 9 था, 9 was at मैं 0,2, 9 has come to 2,0. तो इसी की जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो वहीं के वहीं हैं, एंड जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट है I, j is becoming j, I. तो if I can see कि मैंने इसको डायगोनल को ऐसे डिवाइड किया, ठीक है, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में स्वैप कर रहा हूँ। तो लेट्स क्लीन द बोर्ड फर्स्ट, देन विल सी इट। तो अगर मैं डायगोनल देखूँ तो ये मेरा डायगोनल है, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे। बट इफ आई सी, तो अगर मैं रिलेशन देख रहा हूँ, दीज आर गेटिंग स्वैप्ड, 9 13, 15 11, and if you see 3 and 8 will swap, and 14 will swap, and 7 and 12 will swap. तो जो if you see कि ये जो ट्राइंगल है मेरे को इतना एक्सेस करना है, एंड आई कैन स्वैप जो छोटा वाला ट्राइंगल, जो नीचे जो ट्राइंगल है, डायगोनल के एलिमेंट्स मेरे को नहीं छोड़ने छेड़ने, जो ट्राइंगल है उसको मेरे को देखना है, और उसको मेरे को नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ, जो लोअर ट्राइंगल अपर ट्राइंगल को लोअर ट्राइंगल के साथ स्वैप कर देना है। तो आई कैन टेक यहाँ पे ये मेरा जो रिवर्स करने से पहले वो मेरे को मैट्रिक बनानी, ट्रांसपोज मैट्रिक, वो मेरी बन गई, देन रिवर्स इट। तो दिस इज एन ऑप्टिमल अप्रोच, जिसमें कि हम इसको ऑफ एन स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। आप मैट्रिक्स को इटरेट करने के लिए आपको ऑफ एन स्क्वायर करना है, इवन दो यू विल बी इटरेटिंग ओनली, यहाँ पे आप फर्स्ट अपर हाफ ऑफ ट्राइंगल को भी ट्रेवर्स करके काम कर सकते हैं, बट इट विल बी ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ देयर आर अनदर अप्रोचेस ऑफ डूइंग इट, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने रोज को रोटेट किया है, ठीक है, कॉलम्स को रोटेट कर सकते थे। सिमिलरली और भी अप्रोचेस हो सकती है, आई वांट यू टू फाइंड दोस अप्रोचेस इन हाउ कैन यू सॉल्व इट, add in the comment section, we'll review them. So let's go and code this out कि ये अप्रोच अभी कैसे काम कर रही है। Okay, so I have coded it here. So if you see कि we have taken the length n of the matrix, it's a square matrix, तो अपन को number of rows से आपका काम चला जाएगा, जितने number of rows उतने ही columns हैं। तो फर्स्ट इटरेशन जो ये यहाँ पहला वाला स्टेप है, व्हाट वी आर डूइंग कि हम सबसे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे रहे हैं, दिस इज स्टेप टू टेक ट्रांसपोज। ओके, we are taking transpose first, then we are reversing that, reversing row. So if you look at here कि हमको केवल अपर ट्राइंगल को ही एक्सेस करना है, तो we started from I equal to 0, we are going till n minus 1 only, but j हमने स्टार्ट किया i plus 1 से, क्योंकि i कोमा i तक के एलिमेंट्स तो अपन को देखने नहीं, i कोमा i नहीं देखना, तो I'll always start from i plus 1, and j will go till the last row, last column,
and G++, and what we're doing here, this is the swap. So this is in plus swap here. So we're taking a temporary variable. This is standard swapping algorithm. Okay. Now we are swapping here. Now if we reverse each row, basically how do we reverse each row? So this is my row I equal to 0. Then I'm taking a two-pointer approach. I start at 0, it get last index, and I'm doing the while loop in which I'm swapping j with k and doing j++ and k minus minus. And if I run this, cool, both of these test cases passed. Now submit this. Okay. Cool, this beats. Okay, this is a very good solution. Almost it's 100% user switcher. Cool. So we are doing it in place. There are multiple approaches for this solution. This question to do. People do it in multiple ways, but I find this approach to see easier to implement, easier to understand, and it is very intuitive that where columns are transformed into the rows. So thanks for watching this video. Please like, share, comment, and subscribe.